नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकेश शर्मा के साथ इंडियन आवाज़। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। अब 3 दिसंबर को इसके परिणाम आ जाएंगे। पर इस बीच कांग्रेस और भाजपा में यह गणित लगाया जा रहा है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसने वोट दिया, किसने भीतरघात करी, किसने विरोध किया। इस पर कांग्रेस और भाजपा दोनों में मंथन हो रहा है। सुनने में आया है कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों ने भीतरघात करी है उनकी लिस्ट बनाई जाए। तो हर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी लिस्ट बनाई जा रही है जिन्हें विधानसभा चुनाव के दरमियान भीतरघात करी है, जो पदाधिकारियां हैं। परंतु कांग्रेस में ऐसा देखने में आ रहा है कि पदाधिकारियों की लिस्ट बनाए वहाँ तक तो ठीक है, परंतु कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं की कांग्रेस में लिस्ट बनाई जा रही है जिन्होंने खिलाफत करी, जिसने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो एक आम मतदाता है उसको अपना मत करने का पूरा अधिकार है। अब वो कांग्रेस को वोट दे या भारतीय जनता पार्टी को, ये उसके विवेक पे निर्भर करता है। परंतु इस तरह की लिस्ट बनाकर कांग्रेस क्या जताना चाहती है? पदाधिकारी यदि कोई खिलाफत करता है या भीतरघात करता है तो उस पर निश्चित तौर से कार्रवाई होना चाहिए। पर एक कार्यकर्ता पर इस तरह की लिस्टें बनाकर कार्रवाई करना, उनको डराना धमकाना मेरे समझ से परे हैं। सपोज मानिए कोई कांग्रेस का बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसकी पार्टी का उसे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो दूसरे उम्मीदवार को वोट करेगा या फिर साइलेंट घर बैठ जाएगा। या इसे भीतरघात नहीं कहा जा सकता है। भीतरघात तो उसे कहा जा सकता है जिसकी जिम्मेदारी है, बड़े पद पर हैं और वो साथ में रह के यदि अपने उम्मीदवार को निपटा रहा था, उसे भीतरघात कहा जा सकता है। परंतु छोटा कार्यकर्ता या मतदाता, उसे उम्मीदवार पसंद नहीं है और वो दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को वोटिंग कर रहा है, तो इसे अनुशासनहीनता की गिनती में भी नहीं आएगा और भीतरघात भी नहीं कहा जाएगा। जैसा कि कुछ लोगों का अंदेशा था कि ये कुछ पार्टियां इस तरह की लिस्टें बनाएंगी, उन पर कार्रवाई करेगी, तो सही साबित हो रही हैं। छोटे कार्यकर्ता पर क्या कार्रवाई होगी अब ये देखना है, और परिणाम क्या आते हैं 3 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके साथ आप देखते रहिए इंडियन आवाज़।